या फिर शायद उनमें कुछ थोड़ा बहुत भी लोचा। तो हेलो एवरीबॉडी। तो हेलो गाइस। तो गाइस जैसी चीज शायद तो राम राम सारिया ने। मेरा फोन सूख चुका। टंग ट्विस्ट हो गई। टंग ट्विस्ट यार होती क्यों है? फिर से टंग ट्विस्ट हो गया। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? यार मैंने ना सफाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। सारी सफाई मैंने करके ना मतलब मैं अब क्या ही दिखाऊंगी व्लॉग में, क्या करूंगी मैं व्लॉग में आज। तो हेलो गाइस, अब हम करेंगे बिस्तर घरी जो हमारा उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। इधर दिखाती, इधर दिखाना बे। ये बिस्तर साइड करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताऊंगी ना, आगे आगे बताऊँ। तो बिस्तर सेट हो चुका है और अब हम जाएंगे दूसरे काम की तरफ। तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज निशा और ये है मेरा व्लॉग। और आज मैं बताने वाली हूँ सच्चाई। एक्चुअली व्लॉगर जो होते हैं वो क्या क्या चीज़ें नहीं दिखाते और क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाई जाती हैं हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं तक फेक हो, या फिर शायद उनमें कुछ थोड़ा बहुत भी लोचा हो, या फिर वो पहले से प्रीपेयर्ड की गई हो जिससे कि आपको और भी आनंद आना चाहे। तो उस चीज़ को लेके आपके बारे में हम बात करेंगे। आज की चर्चा इसी टॉपिक पर होने वाली है। जैसे कि मैंने सुबह से सारा काम कर लिया और मुझे अब याद आ रहा है कि मुझे व्लॉग भी बनाना था जो मैं शूट करना भूल गई हूँ, और इसी वजह से मुझे होने वाली है आज के व्लॉग में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है कि रात को बर्तन ना मांजे। अच्छा, रात को बर्तनों को छोड़कर सुबह बर्तन मांजने का क्या मतलब होता है? लेकिन व्लॉगर्स ऐसा करते हैं ताकि वो मेहनती लग सके, ऐसा ही होता है। तो गाइस जैसी चीजें हमें दिखाई जाएं, जरूरी नहीं है कि व्लॉगर्स ऐसे ही होते हो, जरूरी नहीं है, वो कुछ अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन करने वाले भी हो सकते हैं, या फिर मेरी तरह हो सकते हैं चबल चंजूस। बुराई नहीं करते यार, व्यूज नहीं आएंगे। जैसे कि वो व्लॉगिंग के सामने बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, शायद वो पीछे ना करते हो। जैसे वो सामने भगवान को बहुत बड़ा बताते हो, शायद वो नास्तिक हो। शायद वो सामने बिस्तर तय करते हो लेकिन एक्चुअल में उनका बिस्तर गंदा पड़ा रहता हो। शायद वो व्लॉग के सामने कपड़े धोते हो लेकिन पीछे वो एक हफ्ते तक एक ही टी शर्ट पहने रहते हो। शायद उनका खाना उनकी माँ बनाती हो लेकिन व्लॉग के लिए वो एक दिन के लिए कुकिंग खुद करते हो। तो ऐसे सवालों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं निशा त्यागी। पहले इंट्रो हो चुका है, दोबारा मैं टाइम पीरियड बनाने के लिए दे रही हूं। मतलब अगर आप मुझे देखोगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रशंसा होगी, प्रशंसा, और मैं फेमस बनने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इतना सच बोलने के लिए मुझे नंबर तो मिलने चाहिए। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? प्लीज मुझे दे देना। तो पता नहीं कौन सी चुल्ल मची थी यूट्यूब को जो मेरा एक व्लॉग गायब कर दिया। मैंने तो उसमें गाली भी नहीं दी थी, मुझे नहीं समझ आया कि वो व्लॉग क्यों गायब किया। और जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैं आउटडोर शूट क्यों नहीं करती, भाई मैं ऐसे शहर में रहती हूँ कि जहाँ आउटडोर शूट करना ना बहुत बहुत ही गंदा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ का जो मुझे दुख होता है वो है स्नैचिंग। यहाँ के लोग पर्स चोरी और गले में से चेन तो ऐसे चोरी करते हैं सर उनके बाप की जागीर हो। इसीलिए मैं उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जब मैं शहर चेंज करूंगी तो आपको भर भर के आउटडोर शूट करने को मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी इस भोंडी शक्ल को देखकर ही काम चलाइए। आज की बकवास इतनी हो गई है। मैं हमेशा सनलाइट के लिए, क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, क्योंकि मैं महागरीब हूँ, इसीलिए मैं विंडो के सामने आके शूट करती हूँ ताकि मेरी ये अजीब चर्मचंडी सी शक्ल एकदम क्लियर दिख सके। ऐसी सच्चाई है। तो राम राम सारिया ने। मेरा फोन सूख चुका है और मैंने बर्तन साफ पहले ही कर दिए थे, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा गाइस। और सुबह से मैंने 2 बार डाइट ले ली है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉफी थी, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं खाना नहीं खा सकती। एक्चुअली में मेरे को प्रॉब्लम है यार। बे साले, जो माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ये फूल भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भाई एक्सेप्ट कर ले, बटरफ्लाई एक्सेप्ट कर ले, मेरी चिकनी एक्सेप्ट कर ले। कर लिया,
बट एक खिला खिला सा नहीं लग रहा है, मेरी डेकोरेशन खराब हो रही है। तो यही है वो इंसान जो सुबह की हवा के साथ मुझे उठाते हैं और मुझे डिस्टर्ब भी करते हैं रात को चुमचाम करके। हालांकि शुरुआत में ठीक है कि आपको नींद आ नहीं रही है तो इनको यूज कर सकते हैं, बट पूरा टाइम नहीं भाई, झुंझुलो थोड़ा बंद रहा करो। कमेंट मैंने पढ़े हैं जो मुझे चमन चूतिया भी बोलते हैं और मुझे पागल भी बोलते हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि हाँ मैं हूँ मैं, लेकिन मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मैं दिखा भी रही हूँ कि मैं वो हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे हम जैसे लोग कम हो गए हैं यार, कम। अब मैं हूँ तो हूँ, अब दूसरे लोग मेरे को क्या सोचते हैं मैं उस चीज़ को सोच सोच के परेशान होती रहूँ क्या? इससे तो मेरी लाइफ इंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं इंजॉय करती हूँ और तुम मेरे बारे में सोचते रहो ऐसे ही, क्योंकि मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। घंटा नहीं बजाया आज मैंने। एक और सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ व्लॉगर्स के लिए, उनके आगे पीछे जो चीज़ें हो रखी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हालांकि कुछ आसपास वाले उनको गालियाँ भी दे रहे होते हैं, अबे चौरे बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा कैमरा, बट वो फिर भी लगे रहते हैं। बेशरम है ना, काम के लिए बेशरम बनना पड़ता है एक्चुअली। जैसे मैंने रिपोर्टर्स को देखा है, वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए ऐसे ऐसे स्ट्रगल करते हैं। जैसे हम जैसे लोग होते हैं व्लॉगर्स जो अपने आप को स्ट्रगल करके, हम हालांकि हमें जब हम आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो हमें लोग ऐसे ही करते हैं कि हम दूसरे प्लानट से आए, कि हम खुद से ही बात कर रहे हैं कन्वर्सेशन कर रहे हैं खुद से ही, लेकिन हम तो आपसे बात कर रहे होते हैं। क्यों? मैं देख रहे होते हो प्यार से, मोहब्बत से। उन गधों को क्या पता, बगल वालों को। हालांकि उनको भी जब हम फेमस हो जाते हैं तो पता चल ही जाता है, बट तब तक क्या। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरी आज इस छोटी क्लिप को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंसूबा था कि आप किसी भी बात को ध्यान में रखकर ही देखें। आप हर चीज़ को सीरियस ना लें, और अगर आप ब्लॉग भी देख रहे हैं तो उसको चाव से देखें, क्योंकि सबकी ज़िंदगी एक्साइटमेंट वाली नहीं होती। कुछ लोगों की मेरी तरह बोरिंग भी होती है, तो मेरे को बोरिंग लेके ना सोचें, क्योंकि मेरे को लेके सोचें कि मैं टंग ट्विस्ट हो गई। टंग ट्विस्ट यार होती क्यों है? मुझे पॉजिटिव वे में लेके सोचा कि मैं खुद को कैसे एंटरटेन करती हूँ यार पूरा टाइम। और मैं आपको भी चाहती हूँ कि आप हमेशा ही खुश रहें, हमेशा ही मुस्कुराते खिलखिलाते रहें और देखते रहें निशा त्यागी स्टफ। नहीं, ये तो कपिल शर्मा बोलता है, डायलॉग चोरी किया है। मिलेगा कॉपीराइट, जैसे मैं बोलूँगी ना राम राम सारिया ने, तो मुझे कॉपीराइट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे मुझे कॉपीराइट बहुत बार मिल चुका है, तो मैं बहुत बेशर्म हो चुकी हूँ। जैसे आज यूट्यूब ने मेरी वीडियो भी डिलीट कर दी, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं दोबारा वीडियो बनाती रहूँगी और आपको ऐसे एंटरटेन करती रहूँगी। 2000 years later. तो बहुत हो चुकी है आज की बकवास। तो आज ये जो व्लॉग बनाया मैंने, उससे होप आपको अच्छा मैसेज मिला होगा। हालांकि आप उसको रखोगे नहीं जेब में, जेब से निकाल के फेंक दोगे, बट इट्स ओके। जितना मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि हर चीज़ को एंटरटेनमेंट के मामले में। फिर से टंग ट्विस्ट हो गया। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता? हर चीज़ को एंटरटेनमेंट के ही मुआवजे से लें, क्योंकि पुराने ज़माने में एंटरटेनमेंट कम था और लोग वॉयलेंस हुआ करते थे, बट अब एंटरटेनमेंट है। तो आप खुद को खुश रखें और मुस्कुराते रहें हम जैसे लोगों को देखकर। मैं नहीं तो आप किसी और को देखें, मुझे उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू लाइक मी सो यू वॉच्ड मी, बट आप किसी और को भी देख रहे हैं तो भी एंटरटेनमेंट के ही मकसद से देखें, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में घुस के उसको परेशान करें या कुछ भी करें। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो लेते हैं हम आज से विदा। आपसे विदा लेते पहले आपसे विदा ले। A few minutes later. सो आपसे विदा लेने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए करें। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, हालांकि ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं, बट जितने भी आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। एक बंदा अगर 5 कमेंट करेगा तो मुझे फ़ायदा ही होने वाला है। तो आपके क्या जाता है मेरे को कमेंट करने में? हाँ, आप मुझे ऐसे देखते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर, टाटा। और मुझे हमेशा दिमाग में रखिए, सर्दियों का टाइम है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सलामत रहिए, गुड बाय।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म, बाय बाय, क्लोज्ड हो गया। सब्सक्राइब कर दो वरना मैं फेमस हो जाऊंगी।